11 अल्लाह के पैगंबर ने शादियां की, क्यों? सवाल है आपसे। मौलवियों को लाजवाब कहते हैं मौलवियों को कुछ आंदा नहीं, अरे सानू आंदा तो जवाब दो। शादी कितनी कर सकते हैं आदमी? हुजूर ने 11 क्यों की? और जी जन्नती मर्दों की ताकत थी हुजूर में, ये तो रीजन नहीं बनता भाई सर। शादी 11 किस्म की औरतों से होती है, कवारी से, मुतलका से, बेवा से। कितनी हो गई? आयशा सिद्दीका, खदीजतुल कुबरा, खदीजतुल कुबरा, जवेरिया। कवारी से, मुतलका से, बेवा से, अपनों से, पराई में से, गैरों में से, अपनों में से, अमीर में, गरीब में, अपने से बड़ी उम्र में, अपने से छोटी उम्र में, मुसलमान में या कलमा पढ़ाकर मुसलमान करने में। कितनी हो गई? नहीं समझे। कवारी, बेवा, मुतलका कितनी हो गई? अपने से उम्र में बड़ी, अपने से उम्र में छोटी, ऐसी होते हैं ना जी। 5। अपनों में करेगा या गैरों में करेगा, अमीरों में करेगा या गरीबों में करेगा, मुसलमानों में करेगा या गुलाम को, कनीज को कलमा पढ़ाकर मुसलमान करने के बाद करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां 11 जगह करके बतलाई। फरमाया ओ लोगों, अगर बूढ़ी औरत से शादी करनी पड़ जाए, मुझे खदीजतुल कुबरा के घर में देख लो। अगर छोटी उम्र से शादी करनी पड़ जाए तो आयशा सिद्दीका को मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बिस्तर पे देख लो। अगर गरीबड़ी औरत से शादी करनी पड़ जाए तो जवेरिया को देख लो। अगर अमीर औरत से शादी करनी पड़ जाए तो सफिया को खैबर के मैदान में देख लो। 125 औकिया सोना अकमेर था हुजूर का, करोड़ों रुपए की मालियत, और इधर 10 दिरहम सोना, 10 दिरहम अकमेर था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले बातिल को उंगली उठाने वाले को मौका ना मिल जाए और वो तुम्हारे से सवाल करे ये काम तुम्हारे अल्लाह तुम्हारे नबी ने क्यों किया था, तुम्हारे पास जवाब हो पर तमाचा मार के बतला दो। हमारा नबी इस पहलू के अंदर भी दीन में, इस पहलू का दीन बता के गया ताकि जिंदगी आसानी से गुजार सके। मायो ना उपटन, न रिश्ता तय करना, रिश्ता तय करने के बाद न दिन रखना, न शबरातें भेजनी, न ईद भेजनी, न तारीख पर 50 आदमी इधर आ रहे पर मिज निकाल दिया लड़की के बाप का, तबाह कर दिया। लाहौर के अंदर पाक अरब टाउन है, मैं उनके मकान का इफ्तिताह करने एनएस गारमेंट्स वालों का गया। कहने लगे मौलवी साहब कदम रख दो, दुआ कर दो। बिल्कुल मकान के गेट के सामने एक ठेले वाला था, कपड़ा ढका हुआ था। कहने लगे मौलाना जरा ठेले को देखो फिर अंदर जाके बतलाऊंगा। कहीं फकीर का नहीं था, झोपड़ी वाले का नहीं था, कच्चे मकान वाले का नहीं था, किसी किराएदार का नहीं था, मिलोनर आदमी था। अल्लाह अकबर, अल्लाह की तरफ से कुछ मामलात बन गए, बदनसीबी ने आ घेरा। फैक्ट्री गई, मकान चला गया, मिल चली गई, फैक्ट्री वाला रेडी पर आ गया। 8 दिन पहले इस आदमी ने खुदकुशी कर ली। जब इसे फंदे से नीचे उतारा गया, इसकी पैरों की जूतियों के पास एक पर्चा लिखा हुआ था कि बेटी तेरी शादी के दिन रखे ससुराल वालों ने ये जहेज की लिस्ट मेरे पास भेज दी, मैं बच्ची जहेज तुझे कहाँ से दूं, इस वजह से मैं बच्ची खुदकुशी कर रहा हूँ, तेरा बाप शर्मिंदगी की वजह से तेरा सामना नहीं कर सकता। पिछले साल टीवी पे खबर चलती रही, उकाड़े के अंदर मेरे अजीजों 2 दिन पहले जहेज ट्राली पर गाड़ी में रख के भेज दिया गया। बारात आने को थी, शामियाने लग गए, टेंट लग गए, खाना पक रहा है, खाने की खुशबुएं आ रही हैं, कुर्सियां लग गई, मेज लग गए, निकाह के फारम फुल हो गए, फिल हो गए। मेरे अजीजों 2 बज गए, बारात नहीं आई। लड़की वालों ने फोन किया, बुजुर्गों क्या बात है, लेट होगा, कौन सी बारात? अल्लाह अकबर, जाओ अपना इंतजाम कुछ और कर लो। जो हमने जहेज मांगा था हमारी डिमांड पे वो जहेज नहीं मिला, इसलिए तुम्हारी लड़की को बयाने के लिए हमारा लड़का कोई नहीं आ रहा। मुझे ईमानदारी से बताओ उसके बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसने लाल जोड़ा पहना होगा? अभी लाल जोड़ा पहन के डोली में नहीं बैठी, पहले बेवा होगी। उसने जब आसमान की तरफ रोके दिखाया होगा, अर्श वाले ने
ऐलान किया होगा, आज नहीं तो कल मेरे बंदों में तुझे कोई ना कोई ले जाएगा। लेकिन जिसने तेरे बाप की इज्जत का जनाजा निकाला, कब्र में धक्का दे के ऐसा लिटाऊंगा क़यामत तक उठाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। उमरा से अर्ज करूंगा, रईसों से अर्ज करूंगा, और बहनों के भाइयों से अर्ज करूंगा, बेटियों के बाप से अर्ज करूंगा, खुदारा 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 अपनी बच्चियों के जहेज की नुमाइश न किया करो, बंद कमरे में बंद डब्बों में ही दे दिया करो। तुम्हें क्या पता जब जहेज सजाते हो, तुम्हें क्या पता जब दिल के उजाले में तुम गाड़ी के अंदर जहेज रखते हो, कितनी बर्तन मांजने वाली की, कितनी झाड़ू देने वाले की, कितनी रेड़ी वाले की बेटियों की, कितनी मजदूरी करने वाले की बेटियों की उस जहेज पे निगाह पड़ती है। जब शाम को मजदूर घर जाता है, बेटियों की रो रो क्या के सूझ के सूजी देख कर बीवी से पूछता है क्या बना, आज अमीर की बेटी का जहेज देख के आई और घर आके रोना शुरू कर दिया, काश आज मेरा बाप इस काबिल होता मुझे जहेज देता। खुदाए पाक की कसम है, फिर उस बाप से पूछो बेटी की आंखें सूजी देख कर रात तेरी कैसे गुजरती है। छह चीजें निकाह के अंदर है, छह चीजें सुन लो और पल्ले बांध लो। इन तरीकों के मुताबिक शादी करना। निकाह में छह चीजें, 2 फर्ज 1 वाजिब 3 सुन्नतें हैं। दसो 6 बच्चों के बाप हो गए, कौन सी सुन्नत कौन सा फर्ज है? कबूल है मौलाना, या आपने कबूल की, ज़हमत नहीं करता। जी हाँ, मौलवी को चाहिए गर्दन में तो मुक्की मारे, बोल मुझसे कैसे बोल लेगा? टैट उसने शर्ट पहन रखी, पजामा टैट उसने पहन रखा है, जुत्ती पैर के अंदर काट ली करके बुत सा बना बैठा हो। मैंने ये आपको इतने हक मेहर में दिया, आपने कबूल की, उसे चाहिए जी हाँ मैंने कबूल की, फर्ज है। पहला फर्ज ऑफर एक्सेप्ट। मौलवी साहब फार्म लेके आ गए, ये तो 61 का आर्टिकल का कानून है, फार्म कोई इसकी हैसियत नहीं, असल इजाब व कबूल। फला फला की बेटी, फला फला का बेटा, इतना हक मेहर मौजूद इन गवाहों के बहैसियत वकील के मैंने तेरे निकाह में दी, जी तूने कबूल की, जी हाँ मैंने कबूल किए। पहला फर्ज मौजूद इन गवाहों के निकाह के 2 गवाह फर्ज हैं, इन दोनों के बगैर निकाह कोई नहीं, इन दोनों के बगैर। 2 मिनट नमाज लेट हो जाए, मस्जिद सर पे उठा लेते हो, दूल्हा ब्यूटी पार्लर से नहीं आया तो कोई नहीं, मुंडे खुंडे है ना, कोई बात नहीं, आज तो तैयारी का मौका मिले। मौलवी साहब आप नाराज होना, आप तो अपनी होना, कोई बात नहीं, जुमा कोई और पढ़ा लेगा, बैठे रहो, आप तो बने बैठे। मौलवी साहब आपकी शान तो नहीं दे सकते, बस ये आप कबूल फरमाया दिया। इधर 2 छुआरे की थैलियां, इधर 2000 रुपए, कभी ने देख के रो रहा है, कभी ने देख के रो रहा है। बाबा या तो बात ऐसी मिलेगी तुम्हें, फकीर सा आदमी, ये जितने यूं खामोश बैठे अंदर से बड़े हंस रहे हैं, ठीक ठाक हो रही है। हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी जुबान दोस्तों। बस मौज करो, इस तरह ना करे करो यार, ना छुपाओ चादरों में मुंह, मैं तुम्हारी वकालत कर रहा हूँ, खुदा के अड़ जाओ थे। मैं नहीं पढ़ाता, पहले दे 10,000 रुपये यहाँ ला के। वो कह तू नहीं पढ़ाएगा, दूसरे बने गला, फिर दूसरे मौलवी को बुला, वो कह जी 15,000 रुपया लूंगा तब पढ़ाऊंगा निकाह। तुम दोगे इंशाअल्लाह ताला। जब शादी हालों का लाख लाख दे सकते हो तो इनको क्यों नहीं दे सकते? क्या इनके बच्चे नहीं हैं? इन्हें खुदा की कसम तुम्हारे से ज्यादा खुशी है जब हाथ उठा के दुआ करते अल्लाह जोड़े में बरकत अता फरमा दे। वो नाच नाच के आमीन कह रहा है, ये फर्ज नमाज पढ़ा के आमीन कह रहा है। और सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? वो तो बाजे ढोल के आगे नाचता आया, उसकी आमीन और उसकी आमीन में फर्क ही कोई नहीं। कम से कम 5,000 रुपये उलमा इकराम को दिया करो।
अब तुम्हारी बेरहमानी, पूरी तकरीर सुनना, उठ के ना चले जाना कभी। है अल्लाह की कसम, इनका एक वकार शख्सियत है। और मैंने कौन से यहाँ बैठे रहना है, मैं तो कह के चला जाऊँगा।